एक बार की बात है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों ही एक झील के पास बैठे थे। तभी श्री राधा रानी कहती है, हे प्रीतम, मुझे एक संदेह है जिसे मैं आपसे पूछने का कई दिनों से प्रयास कर रही थी, लेकिन किसी कारण वश पूछ नहीं पाती थी। तभी जगत के पालनहार श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, बेझिझक होकर पूछो आपकी जो भी समस्या है। तभी श्री राधा रानी जी कहती हैं, हे प्रीतम पत्नी की वह कौन सी 3 चीजें जिसे पति को अवश्य देखना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आप सच में जगत की देवी हो, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही सुंदर और अपने गृहस्थ जीवन को जीने वालों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा, इस कथा को पूरा सुनना। तभी राधा जी बोली, ठीक है मेरे आराध्य, मैं इसे ध्यान से सुनूंगी और अपनी सखियों को भी बताऊंगी। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पुरुष ने अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखा है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। राधे, मैं अब तुम्हें एक प्यारी सी कथा के जरिए समझाता हूं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई दाना, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे। दोस्तों, रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, श्री कृष्ण जी राधा जी से आगे कहते हैं, हे राधे, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उस आदमी की मुलाकात एक साधु से होती है। तब वह आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, वह साधु उस आदमी को पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता रहता हूं कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूं और बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी राधा जी से आगे कहते हैं, हे राधे, वह साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूं जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देख लेता है, वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। दोस्तों, तो वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उन 3 चीजों को गांठ बांध लो। तब आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत ध्यान से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन से 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई अंधा क्लेश नहीं होता था, इसलिए उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जय जय करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव की राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात उस राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाते हैं और कहते,
इस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछती हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूं। दोस्तों, कृष्ण जी राधा जी से आगे कहते हैं, हे राधे राजा, पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था, क्योंकि दोस्तों दीपक प्रेम की निशानी होती है और जो सेठानी थी वह अपने घर के दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी करती थी, उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी के साथ रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। दोस्तों, इसीलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है दोस्तों, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही गांव का घर था जहां दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो, सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपने राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वो इसीलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है। राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगा। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनकी एक परीक्षा लें। परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपनी बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वह अपनी दासी से बोलता है, उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है, ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। इस समय घर में सेठ ही था। सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए। दोस्तों, तो वह राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूं, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी राधा जी से आगे कहते हैं, हे राधे। तब सेठ उस दासी को बोलता है कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब वह दासी सेठ से बोलती है, नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आई हूं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी राधा जी से आगे कहते हैं, हे राधे। तब वह सेठ बोलता है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तो दोस्तों, वो दासी सेठ से बोलती हैं कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे ये बोला है, यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहरात देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुए। दूसरी बात, रानी ने राजा से बोला था कि सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब इससे बात क्लियर हो जाएगी कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो वह राजा रानी को आदेश देता है कि
प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को सेठानी के पास भेजने को कहता है। बस राजा के कहने की देर थी। रानी ने तुरंत ही एक दास को भेज दिया और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ यह सारी चीज जाकर उस सेठानी को बोलना। तब रानी का दास उस सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिब ने भेजा है। दोस्तों, कृष्ण जी राधा जी से आगे कहते हैं, हे राधे। तब वह सेठानी बोलती है, ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें? रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है दोस्तों। तब वह दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिब ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दोस्तों, दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा राज्य का आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों, तब उस राजा का दास उस सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। दोस्तों, तब सेठानी रानी के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला, हाँ दिख रहा है। तब सेठानी उस रानी के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं ये दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। अब वह दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से यह सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों, तब वह राजा अपने सारे दास दासियों को बुलाता है और बोलता है, देखो, मैं यह नहीं चाहता हूं कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए, तो ऐसा करो, उस सेठ के घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों, इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्तों, कृष्ण जी राधा जी से आगे कहते हैं, हे राधे, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सेवक सेठानी के घर पर ढाबा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मारा हुआ है। दोस्तों, तब राजा और रानी के दास दासियां उस सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मारा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुमने रात में ही मारने को बोला था। दोस्तों, तब वह सेठानी उस दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाने का। दोस्तों, वह सभी उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार में चले आते हैं और राजा को सारी बातें बताते। दोस्तों, राजा क्रोध से आग बाबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर ले आए। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों, कृष्ण जी राधा जी से आगे कहते हैं, हे राधे। तब वह राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों, वह साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनता है। तब साधु उस आदमी से बोलता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी साधु से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। तब वह साधु उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए कि वह कहां पर जा रही है। दोस्तों, जो पुरुष अपने स्त्री की यह चीज देखता है कि उसकी पत्नी कहां जा रही है, क्या कर रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर। पता है दूसरी चीज है, पुरुष को पत्नी के अंदर यह चेंज देखना चाहिए कि उसकी पत्नी का बोल चाल कैसा है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपने पति की बात मान रही या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज, वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी का चाल चलन जरूर देखना चाहिए।
दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन को देखता है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है और अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होते। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी करती हैं और पति की बातों को नहीं मानती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। दोस्तों, ये 3 बातें वह साधु महाराज उस आदमी को बताता है और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, कृष्ण जी राधा जी से आगे कहते हैं, हे राधे, अब तो आप समझ गई होंगी कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जो पुरुष को अपनी स्त्री की अवश्य देखनी चाहिए। तभी राधा जी कहती हैं, जी प्रीतम, आपने मुझे ये बातें बता के कृतज्ञ कर दिया है, मैं धन्य हो गई हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करें,